नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों हम जैसे मैंने कहा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ का वाचन किया था और अभी इस वीडियो में हम लोग इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ हमें एक चित्र दिखाया गया है जिसके 4 जगह हमें उत्तर देना है। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। प्रथमतः दोस्तों जब हम लोग ये पाठ पढ़ रहे थे तो शास्त्री जी की पहली विशेषता तो हमें पता ही चली होगी कि वो बहुत ईमानदार थे। वो सरलता से जीवन जीते थे, ईमानदार थे, सरलता उनमें थी, सादगी थी और दूसरों की सहायता करना मतलब दूसरों की मदद करना। तो ये चीज़ें ये विशेषताएं उनमें थी। प्रश्न दूसरा, परिणाम लिखिए। प्रश्न 1, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजे खटखटाने का परिणाम दोस्तों क्या हुआ? तो दोस्तों ये देखिए इधर आंसर उत्तर दिया है कि नींद टूटी और मैंने बड़ी तेज आवाज़ से कहा कि देर रात को आया हूँ, सोना चाहिए हूँ, सोने दो। मतलब नींद टूट गई। ये दोस्तों परिणाम हो गया। प्रश्न दूसरा देखते हैं। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। तो दोस्तों पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक नहीं सके और कमरे में जाकर देर तक फूट कर रो रहे थे। इसका यह परिणाम हुआ। दोस्तों प्रश्न तीसरे में जाते हैं हम लोग अभी। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम क्या थे दोस्तों? 5 ग्राम सोना, टीका, नथुनी और बिछिया, ये नाम थे। दोस्तों प्रश्न चौथा देखते हैं। वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। तो विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढकर अभी हमें लिखना है। तो दोस्तों चलिए ये भी देख लेते हैं। देखा जाए तो देखिए दोस्तों इसमें है दुख और सुख और देखा जाए तो और बोल सकते हैं प्रसन्न, और इधर प्रसन्न आएगा और अप्रसन्न आएगा। और दोस्तों बुरा और भला ये भी आएगा दोस्तों। और सदुपयोग और दुरुपयोग भी आएगा दोस्तों। ये 4 जोड़ियां आएंगी दोस्तों इसमें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। तो दोस्तों इस वाक्य में बताया गया है कि स्त्री को अपने पति से कितना मतलब बोलते हैं ना, वो लोग कितने एकरूप होते हैं। मतलब स्त्री जब भी गहने की और पति की बात आती है तो स्त्री को हमेशा ही अपने पति से ज़्यादा प्यार होता है। तो इसलिए दोस्तों देखा जाए तो सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सिर्फ श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सिर्फ स्थायी सुख होता है। स्त्री का असली गहना तो उसका पति ही होता है। तो दोस्तों जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब पर जो असली गहना है वह तो है। इस वाक्य का अर्थ ये है दोस्तों। प्रश्न 6, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों स्वभाव का पता चलता है। तो दोस्तों इस स्वभाव से शास्त्री जी का, तो दोस्तों किफ़ायत से रहना और खादी के कपड़ों से लगाव। तो दोस्तों ये चीज़ें इससे पता चलती है। प्रश्न 7वां, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। दोस्तों देखते हैं अभी। तो दोस्तों प्रयुक्त परिणाम क्या है? तो दोस्तों देखिए ग्राम, किलोमीटर, पैसे और 5.5
पौने 6, और मिनट, बजे, सप्ताह, महीना, पल, ये सब दोस्तों इसमें आ जाएंगे। प्रश्न 8वां, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर शब्द का अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र प्रयोग में वाक्य लीजिए। तो दोस्तों देखिए, पर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पर मतलब ये पंछी का पर होता है ना, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका पंछी का पर, ये एक अर्थ हुआ इसका, और वाक्य है गरुड़, बोल सकते हैं कबूतर के पर बहुत छोटे होते हैं, पर वो उसे उड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं। और अभी दूसरा पर का अर्थ बताने जाएंगे तो किंतु परंतु बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं, इसके लिए भी पर इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी बोल सकते हैं कि देखिए, एक वाक्य बोल सकता है कि मैं स्कूल में जाऊंगा पर खाना खाने के बाद ही। तो दोस्तों ये ऐसा इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो दोस्तों सादा जीवन और उच्च विचार, तो ये बहुत मतलब कम लोगों में ऐसे विचार पाए जाते हैं, ऐसी आदतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो लोग बड़े विचार रखते हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करते, और दिखावा न कर, अभी हमारे समाज में भी देखिए, जो अभी हमारा समाज ऐसा हो गया है कि उनको दिखावा बहुत अच्छा लगता है, और जो इंसान है उसको ज्ञान होता है पर वो हमेशा साधारण जीवन जीने का प्रयत्न करता है, उसे वो बहुत कम आंकते हैं। और हमेशा ही जो अमीर लोग होते हैं उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती जैसे हमारे जो उच्च विचार वाले लोगों में रहते हैं, उनको वो कम लिखते हैं, और जो दिखावा करते हैं उनको बहुत बड़ी इज्जत देते हैं। तो दोस्तों समाज में ये अभाव बढ़ता जा रहा है। पर दोस्तों सादा जीवन और उच्च विचार रहने वाले व्यक्तित्व हमें इस पाठ में भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस पाठ में शास्त्री जी ने कैसे अपना जीवन बहुत सरलता से जिया है। इतनी बड़ी सरकारी पोस्ट जो उनके पास थी, उसके बावजूद भी इनके जगह दूसरा होता तो कोई इसका फ़ायदा उठाता था, पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी एक एक चीज़ का कैसे वो हिसाब रखते थे और कैसे ढंग से अपना जीवन जीते थे, हमें इसमें बताया गया है। तो दोस्तों सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो इस विषय पर मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों आपको इस विषय पे क्या लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और आपको ये हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ये देख रहे हैं भाषा बिंदु। तो दोस्तों इसमें क्या बताया है कि निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए, और प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां हैं। तो प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां हैं। प्रश्न पहला देखते हैं हम लोग। करामत अली गाय अपनी घर लाई। तो दोस्तों हम लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये वाक्य बहुत गलत है। इसका वाक्य में अच्छे से प्रयोग होगा कि करामत अली गाय अपने घर ले आई या घर ले आया। अपने घर ले आए, अपने और घर ये 2 शब्द इसमें आएंगे। दूसरा, अपने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। तो इसमें एक फ़र्क हम लोग को ऐसे ही दिखता है, थी। तो दोस्तों इसमें चेंजेस क्या आएंगे तो दोस्तों देखिए, उसने की जगह उसे गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे आएगा। प्रश्न तीसरा, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। ये भी दोस्तों रॉन्ग है। इसमें ये केक के अलावा दूसरा आना चाहिए कुछ शब्द। दोस्तों देखा जाए तो देखिए, अभी करामत अली ने रमज़ान पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। प्रश्न चौथा, आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। इसमें भी दोस्तों गलती है, अपनी नहीं अपने आना चाहिए, और शिष्यों को नहीं शिष्यों से मिलना चाहता है। तो दोस्तों ये फर्क आएंगे, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। प्रश्न पांचवा, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। तो दोस्तों इसमें भी 2 चीज़ें गलत है। घर में तख्ता रखने की आवाज़ आती है, का आवाज़ नहीं, की आवाज़ आती है। लड़के के तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा। तो दोस्तों इसमें भी 2 चीज़ें गलत है। लड़के
के तरफ ने लड़के की तरफ देख लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना नहीं कुछ कहना चाहा। प्रश्न 7वां, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। दोस्तों इसमें भी बहुत गलतियां हैं। सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था, ऐसा आएगा इसमें। दोस्तों प्रश्न 8वां, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूछी थी। तो दोस्तों इसमें भी 2 चीज़ें गलत हैं। तो दोस्तों लक्ष्मी की एक जब्बेदार पूंछ थी। तो दोस्तों मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, तो आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद देखने हैं या खुद उसके उत्तर ढूंढने हैं। तो दोस्तों आप ये करके देखिए, बहुत आसान है ये व्याकरण, आप भी करके देखिए और मुझे कमेंट्स में आगे के प्रश्नों के उत्तर लिख के भेजिए। तो दोस्तों ये पाठ का स्वाध्याय आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बाजू के बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए नए पाठ लेके और उनके स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए।